स्टूडेंट वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप यू आर फाइन। आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम में स्वागत है, अभिनंदन है। स्टूडेंट आज मैं आप लोगों के लिए एमए सेकेंड सेमेस्टर होम साइंस का मॉडल पेपर 2024 लेकर आई हूँ, जिसका एग्जाम आप लोगों का 19 जुलाई को होने वाला है। ठीक है, पेपर कौन सा है स्टूडेंट? तो पेपर आप लोगों का फर्स्ट है। पेपर का क्या नाम है? एडोलसेंस एंड यूथ, यानी किशोरावस्था एवं युवावस्था, इसको हम हिंदी में कहते हैं। तो आइए स्टूडेंट, हम लोग बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। देखिए आप लोगों का पेपर जो है 19 जुलाई को होने वाला। अब बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 1। देखिए यहाँ पे क्या है, HIV की खोज कब हुई थी? पहला ऑप्शन क्या है? 1983, दूसरा ऑप्शन 1981, तीसरा ऑप्शन है 1985 और चौथा ऑप्शन है 1986। स्टूडेंट याद रखिएगा कि HIV की खोज कब हुई थी? तो 1983 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, कहीं कहीं आपके ऑप्शन में 1983 न देके क्या करेगा, कहीं कहीं आपको ऑप्शन में 1981 भी दे सकता है स्टूडेंट। ठीक है, तो आप लोग घबराइएगा मत। आप नहीं है तो आप 1981 भी लगा सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि 1983 में जो है HIV की खोज हुई थी। ठीक है, क्या किसकी खोज हुई थी स्टूडेंट? HIV की। ओके, अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगले प्रश्न देखिए क्या है, HIV का फुल फॉर्म क्या होता है? तो याद रखिएगा कि ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस होता है। क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस होता है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा क्या है स्टूडेंट? देखिए ये पिछली बार क्वेश्चन आया है कि HIV क्या है। तो याद रखिएगा कि HIV क्या है, अभी वह हमने बताया वायरस या विषाणु, इसको हिंदी में बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका जो है आप लोगों का पहला ऑप्शन सही। HIV क्या है? तो आप लोग याद रखिएगा कि HIV जो है एक तरह का वायरस है या विषाणु है। वायरस यह होगा स्टूडेंट, ठीक है, वायरस नहीं यह, ठीक है, ऐसे लिखा है वायरस। ठीक, HIV क्या है? एक वायरस है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि घरेलू हिंसा के अंतर्गत महिलाओं के विरुद्ध अपराध होने के प्रमुख कारण है, यानी कौन कौन से जिम्मेदार हैं डोमेस्टिक वायलेंस के? पहला ऑप्शन क्या है, स्त्रियों की पुरुषों पर निर्भरता। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है अशिक्षा, तीसरा ऑप्शन है सामाजिक कुप्रथाएं और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो याद रखिएगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका स्टूडेंट? उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि शारीरिक हिंसा में निम्न में एक कौन सा शामिल नहीं है? ठीक है, शारीरिक हिंसा में निम्न में कौन सा एक जो है शामिल नहीं है? ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है, शारीरिक पीड़ा, ये शामिल था, ये है। दूसरा ऑप्शन है तिरस्कार करना, तीसरा ऑप्शन है बीमार महिला का इलाज न करवाना, ये भी शामिल है। मारपीट करना, ये भी शामिल है, यानी किसको नहीं शामिल है? तो याद रखिएगा कि तिरस्कार करना जो है आप लोगों का क्या, शारीरिक हिंसा में नहीं शामिल है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि वैवाहिक गतिशील में निम्न में कौन शामिल है? निम्न में कौन सा शामिल है? पहला ऑप्शन क्या है, एक विवाह का प्रचलन, दूसरा ऑप्शन है विवाह विच्छेद, तीसरा ऑप्शन है अंतरजातीय विवाह और चौथा ऑप्शन उपरोक्त सभी। स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि किसने कहा विवाह स्त्री पुरुष के पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने की संस्था है? पहला ऑप्शन क्या है आपका बोगार्डर्स, दूसरा ऑप्शन जॉनसन्स, तीसरा ऑप्शन है नीड, चौथा ऑप्शन है मजुमदार व मदन। तो याद रखिएगा ये कथन किसका है? तो बोगार्डर्स जी का है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि तर्क के कितने प्रकार होते हैं? तो याद रखिएगा कि तर्क जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। इसका डायरेक्ट हमने आंसर लिख दिया है, आगमन तर्क और निगमन तर्क, और कभी कभी क्या होता है, उपमान तर्क भी होता है। ठीक है, अगर आपके ऑप्शन में 2 नहीं देकर अगर आपको ऑप्शन में 3 दिया स्टूडेंट, तो उपमान तर्क को मानकर क्या कर सकते हैं, हम 3 प्रकार बता सकते हैं। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि समस्या का ज्ञान, ठीक है, क्या है, समस्या का ज्ञान, उसके समाधान की खोज, यही चिंतन की प्रक्रिया है और यही सीखने की ही प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? पहला ऑप्शन क्या है, मर्सेल, दूसरा ऑप्शन है डॉन, तीसरा ऑप्शन है मन, चौथा ऑप्शन है रॉजर्स। याद रखिएगा यह कथन किसका है स्टूडेंट? तो मर्सेल जी का है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि तार्किक चिंतन को विचारात्मक चिंतन की संज्ञा किसने दी है? पहला ऑप्शन क्या है आपका जॉन डीवी, दूसरा ऑप्शन है बटर, तीसरा ऑप्शन है रेन, चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। तो याद रखिएगा कि तार्किक चिंतन को विचारात्मक चिंतन की संज्ञा किसके द्वारा दिया गया है स्टूडेंट? तो जॉन डीवी के द्वारा दिया गया है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, यौन शिक्षा के नाम से भी जाना जाता है। यौन शिक्षा के नाम से हम किसको जानते हैं? क्वेश्चन आपका ये पूछ रहा है। पहला ऑप्शन क्या, किशोरावस्था की शिक्षा को, दूसरा ऑप्शन है युवाओं की शिक्षा को, तीसरा ऑप्शन है लिंग उन्मुख शिक्षा को और लिंग आधारित शिक्षा को। तो याद रखिए
रखिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा विवाह का प्रकार नहीं है। पहला ऑप्शन क्या, बहुपत्नी विवाह, दूसरा ऑप्शन है समूह विवाह, तीसरा ऑप्शन है एक विवाह और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा बहुपत्नी विवाह भी है, मतलब विवाह का प्रकार, समूह विवाह भी, एक विवाह भी है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, तर्क तथा चिंतन दोनों ही एक दूसरे के हैं, क्या है स्टूडेंट। आपका क्वेश्चन ऑप्शन क्या दिया, पूरक है, समान है, भिन्न भिन्न है, या इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट कि पूरक है। तर्क और चिंतन क्या है, एक दूसरे के पूरक होते हैं। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, आगमन विधि तथा निगमन विधि क्या है। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या, तर्क की विधि है, चिंतन विधि है, ज्ञान की विधि है, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा स्टूडेंट इसका क्या हो जाएगा, आगमन विधि तथा निगमन विधि जो है विधि कौन सी विधियों के अंतर्गत आती हैं, तो तर्क करने की विधि के अंतर्गत आती हैं। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि व्यक्ति की मूल प्रावृत्तिक ऊर्जा का स्रोत होता है। पहला ऑप्शन क्या है, इड, दूसरा ऑप्शन है अहम, तीसरा ऑप्शन है पराहम, चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो याद रखिएगा कि इडम हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या होगा, सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, व्यक्ति के समायोजन में सबसे बड़ी भूमिका होती किसकी, इड की, अहम की, पराहम की, या इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा कि समायोजन में क्या है, अहम की जो है सबसे बड़ी भूमिका होती है। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है स्टूडेंट। अगला प्रश्न है कि फ्रायड के अनुसार मूल प्रवृत्ति के दो प्रकार होते हैं, कौन कौन से। तो याद रखिएगा इरोज और थेनेटॉस होते हैं। कौन कौन से स्टूडेंट, इरोज और थेनेटॉस होते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, बाल विकास की तीसरी अवस्था कौन सी होती है। ठीक है, बाल विकास की तीसरी अवस्था कौन सी होती है। पहला ऑप्शन क्या है, शैशवावस्था, दूसरा ऑप्शन है बाल्यावस्था, तीसरा ऑप्शन है किशोरा, चौथा ऑप्शन है युवावस्था। तो क्या हो जाएगी, बाल विकास की तीसरी अवस्था क्या होती है स्टूडेंट, तो किशोरावस्था होती है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, किशोरावस्था की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है। पहला ऑप्शन क्या है, एडोलसेंस, दूसरा ऑप्शन है एडोसियर, तीसरा ऑप्शन है उपरोक्त दोनों और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा क्या पूछा स्टूडेंट, किशोरावस्था की उत्पत्ति जो है किस शब्द से हुई है। तो याद रखिएगा कि एडोलसेंस से हुई है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर समझिएगा एडोलसेंस से हुई है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। या तो फिर यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर दोनों भी हो सकता है स्टूडेंट। ठीक है, किशोरावस्था की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, तो एडोलसेंस भी, एडोलसेंस जो है लैटिन भाषा के किस शब्द से लिया गया स्टूडेंट। तो याद रखिएगा लैटिन भाषा के जो है आपके एडोसियर शब्द से लिया गया है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, उपरोक्त दोनों शब्द से हुई है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर ऐसे देखा जाएगा तो इस तरह से है, तो जब आप दिया है तो दोनों एडोलसेंस जो है एडोसियर शब्द से लिया गया है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों ऑप्शन आपके यहाँ पे सही हो जाएगा, यानी तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर ये एडोसियर नहीं दिया रहता, सिर्फ आपका क्या है एडोलसेंस दिया रहता, तो हमारा क्या होता है, किशोरावस्था की उत्पत्ति किस शब्द से हुई, तो एडोलसेंस शब्द से हुई है। लेकिन क्या है यहाँ पे एडोसेयर भी दे दिया है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है, एडोसियर शब्द का अर्थ क्या होता है। याद रखिएगा स्टूडेंट, एडोसियर शब्द का अर्थ क्या होता है, परिपक्वता की ओर बढ़ना होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, किशोरावस्था की मुख्य विशेषताएं जो है कौन सी हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपका क्या पूछ रहा है, किशोरावस्था की मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तो पहला क्या, क्रांतिकारी शारीरिक परिवर्तन, ये भी है। ठीक है, तीव्र मानसिक परिवर्तन, ये भी होता है। कल्पना का बाहुल्य होता है, इसमें भी होता है। फिर क्या, भावनात्मक व संवेगात्मक जीवन परिवर्तन होता है, ये भी होता है। फिर क्या, बुद्धि की अधिकतम विकास होती है। ठीक है, काम प्रवृत्ति का विकास होता है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी, यानी ये जो 6 जो है ये आपकी क्या है, विशेषताएं होती हैं। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि फ्रायड ने नार्सिसिज्म शब्द की संज्ञा किसे दी है। पहला ऑप्शन क्या, आत्म प्रेम, दूसरा ऑप्शन है समलिंगी काम भावना, तीसरा ऑप्शन है विषम लिंगी काम भावना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, आत्म प्रेम कहा है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है, किशोरावस्था की निम्न विशेषताएं हैं। ठीक है, कौन सी जो विशेषताएं हैं, तो देखिए अभी जो 6 ऊपर बताया वो भी विशेषताएं थी, यहाँ भी है। क्या है, यहाँ पर क्या है, बहिर्मुखी व्यक्तित्व, ये भी होता है। रुचियों में परिवर्तन, ठीक है, ये भी है। विरोधी मानसिक दशाएं भी पाया जाता है। क्या, वीर पूजा का समय भी होता है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। वीर पूजा का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, कि इस एज में जो मतलब लड़के और लड़कियां जो होते हैं किशोरावस्था में, वो अपने
या अपने आप को नहीं, सॉरी, अपने लिए क्या होते हैं, एक मतलब किसी नायक को जैसे उन्होंने चुन लिया, जैसे मान लीजिए सलमान खान को वो मान लेते, तो वो क्या करते, सलमान खान जैसा बनना शुरू कर देते, या किसी का आइडियल विवेकानंद जी हो गए तो वो उनको मानना, मतलब उनकी जैसी एक्टिविटी करना शुरू कर देते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, वीर पूजा का समय बोलते हैं। ठीक है, किसी को अपना आइडियल मानकर उनके जीवन से संबंधित सारे चीज़ों को मतलब खोजना, या यूं कह सकते हैं उनके जीवन से संबंधित सारे चीज़ों को अपने जीवन में लाना ही क्या है, आपका वीर पूजा काल कहलाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न क्या है, तरुणावस्था में मुख्य रूप से कितनी शारीरिक परिवर्तन होते हैं? तो पहला ऑप्शन क्या आपका शारीरिक वृद्धि, ठीक है, दूसरा ऑप्शन है शरीर अनुपात में परिवर्तन, तीसरा ऑप्शन है मुख्य लैंगिक लक्षणों का प्रकट होना, फिर क्या गौण लैंगिक लक्षणों का विकास, और चौथा पांचवा ऑप्शन क्या है, उपरोक्त सभी। तो याद रखिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, किशोरावस्था में सामाजिक विकास होता है। ठीक है, किशोरावस्था में सामाजिक विकास होता है, क्या समूहों का निर्माण, फिर क्या समूहों के प्रति भक्ति, फिर क्या सामाजिक चेतना का विकास, फिर क्या सामाजिक रुचियां तथा विकास, और पांचवा क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। तो याद रखिएगा कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, सभी है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन कार्य है। देखिए प्रीवियस ईयर का पेपर है, बहुत से बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजन था, तो प्रीवियस ईयर के पेपर को भी हम यहाँ पर ऐड कर दिए हैं ताकि आप लोगों का जो है एक क्विक रिविजन हो जाए स्टूडेंट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, आपका प्रश्न क्या पूछ रहा है कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन कार्य कथन किसका है? तो याद रखिएगा कि किलपैट्रिक का है। किसका है स्टूडेंट? किलपैट्रिक का है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। स्वर्ण काल कहा जाता है, स्वर्ण काल किसे कहते हैं स्टूडेंट? तो याद रखिएगा कि स्वर्ण काल जो है बाल्यावस्था को कहते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है, विद्रोह उम्र की अवस्था है। विद्रोही उम्र की अवस्था किसको हम कहते हैं स्टूडेंट? तो याद रखिएगा कि किशोरावस्था को हम विद्रोही उम्र की अवस्था कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है, एरिक्सन किशोरावस्था को समझते थे क्या? मनोसामाजिक, संवेग, आत्म सामाजिक, इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा कि जो एरिक्सन थे वो क्या थे, किशोरावस्था को मनोसामाजिक समझते थे। अगला प्रश्न क्या है स्टूडेंट, गोद लेने संबंधी कानून कब लागू हुआ था? तो याद रखिएगा गोद लेने संबंधी कानून कब लागू हुआ था? तो आपका 1956 ईस्वी में लागू हुआ था स्टूडेंट। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। विवाह कौन सी संस्था है स्टूडेंट? याद रखिएगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, विवाह जो है एक सामाजिक संस्था है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, शैशवावस्था का उम्र होता है। शैशवावस्था का उम्र क्या होता है स्टूडेंट? याद रखिएगा कि 0 से 2 वर्ष की उम्र को हम क्या बोलते हैं, शैशवावस्था बोलते हैं। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका जो है पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। और एनसीईआरटी में क्या दिया है स्टूडेंट, तो 0 से 6 वर्ष को वो शैशवावस्था माना है, लेकिन ये क्या गलत है आपका, मतलब 0 से 2 वर्ष क्या है, शैशवावस्था के अंतर्गत आता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न क्या है, परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू करने वाला पहला देश कौन सा था? ठीक है, परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू करने वाला पहला देश कौन सा था? पहला ऑप्शन क्या, भारत, इंग्लैंड, अमेरिका, श्रीलंका। तो याद रखिएगा कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका भारत हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, परिवार नियोजन कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया? तो देखिए परिवार नियोजन कार्यक्रम जो है वो कब शुरू किया गया था? तो 1952 ईस्वी में शुरू किया गया था। परिवार नियोजन कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? 1952 ईस्वी में शुरू किया गया था। परिवार नियोजन कार्यक्रम को शुरू करने वाला पहला देश कौन सा है स्टूडेंट? आपका क्या था, भारत है। पहला देश कौन सा है, भारत है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, आत्म प्रत्यय का संबंध किससे लिया जाता है? तो पहला ऑप्शन क्या, व्यवहार, स्वास्थ्य, खेलने, हंसना। याद रखिएगा क्या है, आत्म प्रत्यय का जो है संबंध किससे है, तो व्यवहार से है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा क्या, प्रत्यक्षीकरण की विशेषताएं हैं। पहला ऑप्शन क्या है, एकता, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, दूरी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रत्यक्षीकरण का जो है वो क्या हो जाएगा, एकता हो जाएगा। प्रत्यक्षीकरण की विशेषताएं क्या है, एकता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या, किशोरावस्था की उम्र, खाली स्थान 13 से 16 वर्ष, 12 से 15 वर्ष, 17 वर्ष और 15 से 18 वर्ष। तो याद रखिए स्टूडेंट, जो आरंभिक किशोरावस्था पूछा कि उम्र कब से शुरू होती है, तो याद रखिएगा कि 13 से 16 वर्ष, यानी पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और वैसे किशोरावस्था कब से शुरू होती है, तो स्टूडेंट याद रखिएगा कि 13 से 19 वर्ष, यानी जो 3 शब्द आ रहा है ना, 13। ठीक है, क्या शब्द आ रहा है स्टूडेंट, 3 शब्द आ रहा है, लास्ट में क्या आ रहा है, 3 आ रहा है ना, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
तो R18 तो यही क्या है, हमारा किशोरावस्था का है। तो आरंभिक किशोरावस्था की उम्र क्या होती है, 13 से 16 वर्ष होती है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि बालिकाओं का विकास बालकों की अपेक्षा होता है, क्या तीव्र गति से, मंद गति से, देरी से, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कि क्या होता है स्टूडेंट, तीव्र गति से होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि घनिष्ठ मित्रता की प्रवृत्ति पाई जाती है, किस अवस्था में जो है घनिष्ठ मित्रता की प्रवृत्ति पाई जाती है, तो क्या होती है, किशोरावस्था में पाई जाती है। देखिए आप लोग है ना, जैसे इंटर पास हुए, सभी बच्चों ने इंटर पास हुए, ग्रेजुएशन पास हुए, ठीक है, तो जब आप लोग को पोस्ट ग्रेजुएशन करना पड़ा, पीजी करना पड़ा, तो जो सब्जेक्ट आपकी अगर बेस्टी किसी से है, तो अगर आपका बेस्टी अगर मान लीजिए जो बच्चा दोस्त है वो होम साइंस से एमए करना चाहता है, तो आप भी क्या करते हैं, आप भी होम साइंस से एमए करना। तो ये क्या है, आपका किशोरावस्था की जो है घनिष्ठ मतलब घनिष्ठ मित्रता की प्रवृत्ति जो है कब पाई जाती है, तो किशोरावस्था में पाई जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा क्या है स्टूडेंट। अगला प्रश्न है कि किशोरावस्था बड़े तनाव बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था, यह कथन किसका है, तो इसका डायरेक्ट हमने आंसर लिख दिया है, स्टेनले हॉल का है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा क्या है स्टूडेंट की ओव्यूलेशन आमतौर पर मासिक धर्म चक्र के होते हैं, कितने दिन के होते हैं ओव्यूलेशन, तो ये आप याद रखिएगा कि 14 दिन के होते हैं, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, केयर की स्थापना हुई थी, केयर की स्थापना कब हुई थी स्टूडेंट, 1946 ईस्वी में केयर की स्थापना हुई थी। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि महिलाओं में प्रजनन चरण से रजनोवृत्ति तक होता है, क्या होता है स्टूडेंट, पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, गर्भ होता है। ठीक है, इस सब प्रीवियस ईयर का पेपर है। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। किशोरावस्था माना जाता है, किस अवस्था को किस वर्ष को किशोरावस्था मानते हैं स्टूडेंट, याद रखिएगा कि 13 से 19 वर्ष को हम क्या मानते हैं, किशोरावस्था मानते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है, किशोरावस्था में वृद्धि के लिए मुख्य रूप से कौन सी ग्रंथि होती है, तो याद रखिएगा किशोरावस्था में वृद्धि के लिए मुख्य रूप से कौन सी ग्रंथि होती है, तो आपकी अंतःस्रावी ग्रंथि है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एंडोक्राइनल ग्लैंड्स बोलते हैं, वो होती हैं। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है, किशोरा न्यायालय कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा कि मुंबई में स्थित है, और इसे किस वर्ष लाया गया, तो 1927 ईस्वी में लाया गया था। आपके देखिए सीओ सीरीज में क्या है स्टूडेंट, आपके सीओ सीरीज में क्या दिया है, 1922 ईस्वी दिया गया है स्टूडेंट। ठीक है, जबकि ये गलत है। आपके याद रखिएगा कि किशोरा न्यायालय या बाल न्यायालय की जो स्थापना हुई थी, तो वो किस सन में हुई थी, 1927 ईस्वी में किया गया था। और उसकी जो मुख्यालय कहाँ है आपका, तो याद रखिएगा कहाँ पर किया गया, पहली बार तो मुंबई में, जबकि आपके यहाँ सीरीज में क्या दिया है, कोलकाता दिया है। ये आपका आंसर जो गलत है स्टूडेंट, कोलकाता नहीं होगा, याद रखिएगा कि मुंबई होगा, और मुंबई में भी क्या 1927 ईस्वी माना जाएगा। ठीक है, राइट आंसर ये होगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि भारत में बाल अपराधी के लिए लड़के और लड़की की आयु होती है, क्या है, 7 देखिए स्टूडेंट 7 वर्ष, फिर क्या 10 वर्ष से कम है, यहाँ पर कम शब्द जोड़ दीजिएगा, फिर क्या 16 वर्ष, 18 वर्ष से कम, 10 वर्ष, 12 वर्ष से कम, 15 वर्ष, 16 वर्ष से कम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका जो है चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, 15 वर्ष 16 वर्ष से कम। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि भारत में सर्वप्रथम बाल न्यायालय किस शहर में स्थापित किया गया। ठीक है, बाल न्यायालय जो है भारत में किस शहर में स्थापित किया गया, तभी आपको हम बताएं कि मुंबई में। कौन से ईयर में स्टूडेंट, तो 1927 ईस्वी में। कौन से ईयर में, 1927 ईस्वी में। ठीक है, और बाल न्यायालय जो है मतलब किस अधिनियम के तहत लाया गया स्टूडेंट, यानी किशोरों का न्यायालय होना चाहिए, बाल अधिकार होना चाहिए। तो याद रखिएगा कि अधिनियम आपका कौन सा हो जाएगा स्टूडेंट, ये आपका पहले क्या था 1960 में मतलब बनाया गया था, पहले जो है बाल अधिनियम के नाम से 1960 में बनाया गया। बाल क्या था, बाल अधिनियम स्टूडेंट। ठीक है, 1960 में क्या था, बाल अधिनियम के नाम से पहले बनाया गया, याद रखिएगा। पहले क्या था 1960 में बाल अधिनियम, बाद में इसको क्या कर दिया गया, बाल न्याय अधिनियम। ठीक है, क्या कर दिया गया, बाल न्याय। ठीक है, बाल न्याय अधिनियम कर दिया गया, और ये कब हुआ, 1986 ईस्वी में। ठीक है, याद रखिएगा पहले था तो 1960 में बाल अधिनियम नाम से था, लेकिन बाद में क्या हुआ, इसका नाम जो परिवर्तित करके क्या कर दिया गया, बाल न्याय अधिनियम 1986। ठीक है, याद रखिएगा कि बाल न्याय अधिनियम जो है कब लाया गया, तो 1986 ईस्वी में लाया गया था। ठीक है, बालकों के अधिकार के लिए। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है, वैवाहिक परामर्श की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, वैवाहिक परामर्श की स्थापना कब हुई थी, आपका पहला ऑप्शन क्या 1920, 1958,
1949 और 1961। स्टूडेंट देखिए पिछले साल का क्वेश्चन है, तो उसमें क्या है आपके ऑप्शन जो है गलत दिए हैं स्टूडेंट। अगर आपके ऑप्शन में अगर नहीं मौजूद है स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि आपको ऑलरेडी 1 नंबर आप लोगों को मिल जाएगा। अगर प्रश्न सही है और ऑप्शन गलत है, तो वह आपको क्या है 1 नंबर ऑलरेडी मिल जाएगा। तो याद रखिएगा कि इस प्रश्न का उत्तर जो है 1920 होगा। और कहाँ सबसे पहले जो वो किया गया था, तो जर्मनी में 1920 में किया गया था। ये जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, उसमें क्या है ऑप्शन जो है आप लोगों का गलत दिया है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि मेरी डिथ के कितने चक्कर हैं। पहला ऑप्शन क्या है 6, 3, 8 और 9। तो याद रखिएगा कि कितने हैं स्टूडेंट, तो 6 चक्कर हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है स्टूडेंट, अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि किसने किशोर को मन कामुकता कहा है। ठीक है, किसने किशोर को मन कामुकता कहा है। इसका आंसर डायरेक्ट हमने लिख दिया स्टूडेंट कि फ्राइड ने कहा है। किसने कहा है, तो फ्राइड के द्वारा यह कहा गया था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है, किशोरावस्था को कितने भागों में बांटा गया है। पहला याद रखिएगा, अगर 1, 2, 3 करके आएगा तो याद रखिएगा किशोरावस्था को क्या 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा, तो याद रखिएगा पूर्व किशोरावस्था ये क्या है आपका 10 से 11 से लेकर 12 से 13 वर्ष, यानी 10 से 12 वर्ष हमने बता दिया। आरंभिक किशोरावस्था क्या है 12 से 15 वर्ष की होती है। उत्तर किशोरावस्था क्या होती है 15 से लेकर 20 वर्ष की अवस्था को हम क्या बोलते हैं, उत्तर किशोरावस्था बोलते हैं। या 15 से क्या होता है आपके ऑप्शन में 15 से लेकर 19 वर्ष भी दे सकता है, तो याद रखिएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, किशोरावस्था की कितनी अवस्थाएं होती है, तो 3 है, याद रखिएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। टीन या टीनेजर किसे कहते हैं। टीन या टीनेजर किसे कहते हैं। स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया कि किशोरावस्था को हम टीन या टीनेजर्स कहते हैं। ठीक है, या किशोरों को टीन या टीनेजर्स कहते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, क्रांतिकारी अवस्था में शामिल है। क्रांतिकारी अवस्था आपको आ सकता है क्वेश्चन यहाँ पर 2 बनने का स्टूडेंट कि क्रांतिकारी अवस्था किस अवस्था को कहते हैं। तो याद रखिएगा कि किसको कहेंगे, किशोरावस्था को कहते हैं। और यहाँ पे क्या है क्रांतिकारी अवस्था में क्या क्या शामिल होते हैं, तो आयोग भी है, जोश भी है, उत्साह भी है। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका जो है चौथा ऑप्शन से हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, किशोरावस्था में कितने प्रकार के परिवर्तन दृष्टिगोचर होते हैं। पहला ऑप्शन क्या शारीरिक परिवर्तन, मानसिक परिवर्तन, संवेगात्मक, सामाजिक, उपरोक्त सभी। तो याद रखिएगा कि मुख्य 4 जो है परिवर्तन जो है दृष्टिगोचर होते हैं। कौन कौन सा, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, किशोरावस्था की समस्याएं होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी समस्याएं जो किशोरावस्था में होती हैं। तो पहला क्या संवेगात्मक अस्थिरता। ठीक है, काम संबंधी समस्याएं, किशोर अपराध की प्रवृत्ति का विकास। ठीक है, अनुशासनहीनता की प्रवृत्ति, अहम की समस्या, शारीरिक विकास की असमानता। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। ये सब क्या है, सब आपके समस्या से संबंधित है। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। हार्मोन्स क्या होते हैं। तो हार्मोन्स याद रखिएगा कि ये रासायनिक पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं, हार्मोन्स है क्या है, रासायनिक पदार्थ होते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है स्टूडेंट की WHO के अनुसार कौन सा आयु किशोरावस्था में आता है। ठीक है, WHO के अनुसार कौन सा आयु जो है किशोरावस्था में आता है स्टूडेंट। याद रखिएगा WHO ने क्या है किस आयु को जो है किशोरावस्था कहा था। याद रखिएगा कि 11 से लेकर 16 वर्ष की आयु को उन्होंने क्या कहा है, किशोरावस्था कहा है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। देखिए WHO के अनुसार, जबकि यहाँ पर क्या दिया है ऐसे वहाँ पर क्या है आपका WHO के अनुसार जो किशोरावस्था जो है आपका क्या है 10 से 19 वर्ष की है। लेकिन यहाँ पे क्या है आपको ऑप्शन नहीं दिया है स्टूडेंट। देखिए यहाँ नोट करके, सॉरी अभी जो हमने बताया वो गलत बता दिया। ठीक है, WHO के अनुसार जो है आयु किशोरावस्था में कितने को आता है। तो याद रखिएगा कि WHO के अनुसार जो है आपका जो किशोरावस्था का आयु माना गया 10 से 19 वर्ष माना गया। लेकिन आपका ऑप्शन में नहीं दिया गया, तो यहाँ पर जो अधिकतम ऑप्शन क्या है आपका 11 से 16 वर्ष। तो हम क्या करेंगे 11 से 16 वर्ष के पर जाएंगे। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि द स्लो लर्निंग पुस्तक के लेखक कौन है। ठीक है, द स्लो लर्निंग पुस्तक के लेखक कौन है स्टूडेंट। याद रखिएगा कि द स्लो लर्निंग पुस्तक के लेखक कौन है, तो सीरियल बर्ट है। कौन है स्टूडेंट, सीरियल बर्ट है। ठीक है, पहला ऑप्शन यहाँ पर सही जगह। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। सॉरी इसमें भी देखिए कंफ्यूजन है, यहाँ पर क्या इस क्वेश्चन का आंसर जो है वहाँ पर दिया नहीं है, ऑप्शन नहीं दिया स्टूडेंट। इसका इस प्रश्न का भी आपको क्या है 1 नंबर ऐसे ही मिल जाएगा। तो याद रखिएगा कि ये क्या है थॉमस पिंचन ने लिखा था। कब लिखा था, तो 1984 ईस्वी में लिखा था। क्या है ये देखिए यहाँ पर गलत हो गया, द है तो 10 ले लिया स्टूडेंट। ठीक है, द
स्लो लर्निंग है, ठीक है। द स्लो लर्निंग पुस्तक उन्होंने लिखा था। कब लिखा था? 1984 ईस्वी में। थॉमस पिंचन, यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया है, प्रीवियस ईयर का पेपर है, तो इसका ऑलरेडी आप लोगों को 1 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा थॉमस पिंचन। यहाँ पर टाइपिंग थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ईस्वी में 10 लोग लिख दिया, यहाँ पर 10 लोग के जगह क्या है, द स्लो है। ओके स्टूडेंट, इसको 10 स्लो बना लीजिएगा। ये क्या है आपका? 10 स्लो है, 10 स्लो लर्निंग पुस्तक, इस 10 लोग ले लिया है, ठीक। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है? 59 देखिए कि संज्ञानात्मक विकास के प्रवर्तक कौन थे? तो याद रखिएगा संज्ञानात्मक विकास के प्रवर्तक किसे मानते हैं? तो जीन पियाजे को मानते हैं। अगला प्रश्न क्या है? दहेज निरोधक जो है कानून कब लागू हुआ? तो 9 मई 1961 ईस्वी को क्या है, दहेज निरोधक कानून को जो है लागू किया गया था। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या? वुमेन एंड सोशल इंडस्ट्रीज बुक किसने लिखी थी? तो याद रखिएगा कि महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया था। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या? किस अवस्था में वजन तीव्र गति से बढ़ता है स्टूडेंट, ठीक है। तो याद रखिएगा जो है किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा किस अवस्था में जो वजन जो है आपका तेजी से बढ़ता है स्टूडेंट? तो याद रखिएगा कि किशोरावस्था में बढ़ता है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला प्रश्न है आपका कि हिंदू विवाह का प्रवेश द्वार कौन सा है स्टूडेंट? तो याद रखिएगा गृह आश्रम को हिंदू विवाह का प्रवेश द्वार कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट? हिंदू विवाह का प्रवेश द्वार हम किसे कहते हैं? तो गृहस्थ आश्रम को कहते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। किस अवस्था को समस्या की अवस्था कहा जाता है स्टूडेंट? याद रखिएगा कि किशोरावस्था को क्या है, समस्या की अवस्था कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है? किशोरावस्था को नहीं दिया जाना चाहिए स्टूडेंट। अभिप्रेरणा, जिम्मेदारी, सहानुभूति, लालच। आंसर क्या हो जाएगा? चौथा हो जाएगा आपका, लालच नहीं देना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि बालक द्वारा एक सामान्य सीमा से भी अधिक गंभीर अपराध करना ही बाल अपराध है। यह कथन किसका है स्टूडेंट? तो प्रोफेसर सेल्डन ने यह कथन कहा था, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? किसने कहा सामूहिक जीवन के बंधन जब विघटित हो जाते हैं तो आत्महत्या की जाती है? तो यह कथन किसका है स्टूडेंट? याद रखिएगा कि दुर्खिम ने कहा था। दुर्खिम जी का यह कथन था कि मतलब सामूहिक जीवन के बंधन जब विघटित हो जाते हैं तो आत्महत्या की जाती है। तो ये कथन किसका है? दुर्खिम जी का है। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? आत्महत्या, ठीक है। आत्महत्या स्वेच्छापूर्वक और जानबूझकर की जाने वाली आत्महनन की क्रिया है। यह कथन किसका है? याद रखिएगा ये परिभाषा जो एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न हमारा क्या है स्टूडेंट? अगला प्रश्न है हमारा कि सुसाइड पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा कि रूथ केविन जो है सुसाइड पुस्तक के क्या है स्टूडेंट? लेखक हैं स्टूडेंट, ठीक है। रूथ रूथ केविन जो है ये क्या सुसाइड पुस्तक के लेखक हैं। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। घरेलू हिंसा के प्रकार नहीं है। पहला ऑप्शन क्या? भ्रूण हत्या, आर्थिक शोषण, नारी हत्या और चुनाव में पराजित करना। तो याद रखिएगा कि घरेलू हिंसा के कौन से प्रकार नहीं है? तो चुनाव में पराजित करना जो है वो घरेलू हिंसा के प्रकार नहीं है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? पारिवारिक हिंसा का कारण है, ठीक है। पारिवारिक हिंसा का कारण है। पहला ऑप्शन क्या? पारिवारिक तनाव, दूसरा ऑप्शन है पति का शराबी होना, तीसरा ऑप्शन है सामाजिक कुप्रथा और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी स्टूडेंट। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? उपरोक्त सभी, यानी चौथा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक। कौन सा ऑप्शन सही होगा? आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि मदिरा और अपराध, ठीक है। मदिरा और अपराध, ड्रग्स और अपराध, ठीक। मदिरा और अपराध तथा ड्रग्स और अपराध जुड़वा बहने हैं। यह कथन किसका है स्टूडेंट? याद रखिएगा कि यह कथन किसने दिया था? तो परिपूर्णानंद जी ने दिया था। परिपूर्णानंद जी का कथन था कि मदिरा और अपराध यानी शराब का सेवन और अपराध, फिर क्या है तथा ड्रग्स यानी जो चलता है हीरोइन वगैरह वो सब क्या है? ड्रग्स है, और अपराध ये दोनों जुड़वा बहनें होती हैं। ये क्या है? कथन किसका द्वारा कहा गया स्टूडेंट? तो डॉक्टर परिपूर्णानंद जी के द्वारा यह कहा गया था। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? तो अगला प्रश्न देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे क्या है कि शरीर में होने वाले परिवर्तन किस प्रकार किस प्रक्रिया का एक भाग है? वृद्धि का, विकास का, जन्म का, जनन का। तो याद रखिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा? वृद्धि का, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि पुरुष हार्मोन्स का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो याद रखिएगा कि जो पुरुष हार्मोन्स जो होते हैं, पुरुष हार्मोन्स कौन सा होता है स्टूडेंट? सेक्स हार्मोन पुरुष हार्मोन्स कौन सा होता है? तो टेस्टोस्टेरॉन होता है। पुरुष सेक्स हार्मोन कौन सा होता है स्टूडेंट? तो
टेस्टोस्टेरोन होता है, टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन होता है, स्टेरॉन कहते हैं या स्ट्रोन भी आता है, याद रखिएगा, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन होता है, ये क्या है, सेक्स हार्मोन है। और इसका निर्माण जो किसके द्वारा होता है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि लेडिंग कोशिकाओं के द्वारा जो है इसका निर्माण होता है, ठीक है। आपको क्वेश्चन यहाँ पर आएगा कि सेक्स हार्मोन कौन सा होता है, पुरुष में सेक्स हार्मोन कौन सा होता है, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। दूसरा ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑक्सीटोसिन, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा आपका एस्ट्रोजन, और चौथा ऑप्शन हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टोस्टेरोन यानी टेस्टिस से निकलने वाला हार्मोन को हम क्या बोलते हैं, टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं। ये क्या है, पुरुष सेक्स हार्मोन होता है। और वो कहाँ से, मतलब कौन उसका बनाता है, तो लेडिंग कोशिकाएं बनाती हैं, ठीक है। यहाँ तक आप लोग को आई होप समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट, किस अवस्था में मनुष्य के शरीर में अनेक परिवर्तन होते हैं, तो याद रखिएगा कि किशोरावस्था में जो है मनुष्य के शरीर में अनेकों परिवर्तन होते हैं, इसीलिए किशोरावस्था को तूफान और तनाव की अवस्था कहते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट, किशोरावस्था के दौरान मनुष्य के शरीर में होने वाले परिवर्तन किसका संकेत देते हैं, तो याद रखिएगा कि यौन आरंभ का संकेत देते हैं, यानी उसका क्या है, यौन आरंभ हो चुका है। जैसे इस एज में आप लोग क्या है स्टूडेंट, आप लोग क्या है, किशोर हैं, किशोरावस्था में हैं, किशोर हैं या युवा किशोर है स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि आप लोग क्या है, पीजी सेकेंड सेमेस्टर में पहुंच गए हैं, तो आपने क्या किया, 19 साल क्रॉस कर चुके हैं, 20 साल क्रॉस कर चुके हैं, तो आप क्या है, आप जो है युवा किशोर है, क्या है स्टूडेंट, आप याद रखिएगा आप लोग क्या है, युवा किशोर है, यानी कि आप लोग युवा अवस्था में प्रवेश कर चुके हैं, ठीक है। अब आपकी क्या है, किशोरावस्था नहीं रही, ठीक है। तो यहाँ पर प्रश्न आपका क्या है कि किशोरावस्था के दौरान मनुष्य के शरीर में होने वाले परिवर्तन किसका संकेत करते हैं, तो युवा यौन आरंभ का, ठीक है, यौन आरंभ का। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि थायरॉक्सिन के उत्पादन के लिए जल में किसकी उपस्थिति अनिवार्य होती है, तो याद रखिएगा कि आयोडीन की, किसकी उपस्थिति अनिवार्य होती है स्टूडेंट, तो आयोडीन की। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि गुणसूत्र किसके केंद्रक में उपस्थित होते हैं, तो याद रखिएगा जो क्रोमोसोम्स होते हैं तो वो प्रत्येक सेल्स में जो है पाए जाते हैं, प्रत्येक कोशिका में जो है उपस्थित होते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, संतुलित आहार का अर्थ होता है, ठीक है। संतुलित आहार का अर्थ क्या होता है, प्रोटीन वसा, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन वसा, विटामिन, खनिज लवण और जल, उपरोक्त सभी स्टूडेंट याद रखिएगा कि क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी, यानी चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा स्टूडेंट। याद रखिएगा संतुलित आहार में कितने पोषक तत्व होते हैं स्टूडेंट, याद रखिएगा कि उन पोषक तत्वों की संख्या कितनी होती है, 6 होती है। पहला प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, ठीक है, प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट, वसा, और क्या है आपका विटामिन, खनिज लवण, और छठवां क्या होगा आपका जल होता है, ठीक है, जल होता है, याद रखिएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर हम चलते स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि किशोरावस्था में निर्देशन की आवश्यकता किस क्षेत्र में होती है, तो याद रखिएगा किशोरावस्था में जो है किस क्षेत्र में जो है निर्देशन की आवश्यकता होती है स्टूडेंट, तो या व्यक्तिगत भी होती है, शैक्षिक भी होती है, व्यवसायिक भी होती है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि किशोरावस्था में होने वाला परिवर्तन को कौन नियंत्रित करता है, ठीक है। तो याद रखिएगा किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन को कौन नियंत्रित करता है, हार्मोन्स है, पीयूष ग्रंथि है, उपरोक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं स्टूडेंट, याद रखिएगा कौन आपको नियंत्रित करेगा, तो हार्मोन्स नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है स्टूडेंट, अगला प्रश्न है कि औरतों में दूध का निष्कासन होता है, यानी कौन सा हार्मोन्स जिम्मेदार है जिसकी वजह से जो है औरतों में दूध का निष्कासन होता है, यानी माँ जो है अपने बच्चे को फीड कराती है ना स्टूडेंट, दूध पिलाती है ना, तो वो किस हार्मोन्स की वजह से जो है दूध का जो है निष्कासन होता है, बाहर निकलता है दूध, तो याद रखिएगा इसके लिए कौन सा हार्मोन्स होता है, तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है, ठीक है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, पिछड़े बालक का अध्ययन किसने किया था, तो याद रखिएगा पिछड़े बालक का अध्ययन जो है किसके द्वारा किया गया था, तो सीरियल बर्ट के द्वारा किया गया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट, अगला प्रश्न क्या है, जीवन सीखने का काल माना जाता है, तो याद रखिएगा कि प्रौढ़ावस्था को जीवन सीखने का काल हम मानते हैं। क्यों मानते हैं स्टूडेंट, क्योंकि प्रौढ़ावस्था में ही जो है मतलब जीवन जीने की कला को क्या किया जाता है, डेवलप किया जाता है या सीखा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा क्या है 85, देखिए स्टूडेंट क्या है कि पीनियल ग्रंथि किसका विकास करता है, तो याद रखिएगा पीनियल ग्रंथि जो होता है वह मस्तिष्क का विकास करता है। पीनियल ग्रंथि जो है कहाँ पाया जाता है स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि ब्रेन में पाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा क्या है, जीईपी
का फुल फॉर्म क्या होता है स्टूडेंट? तो गर्ल्स एजुकेशन प्रोग्राम होता है। GEP का फुल फॉर्म क्या होता है? गर्ल्स एजुकेशन प्रोग्राम होता है। आई होप आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए स्टूडेंट, शेयर कीजिए। हाँ देखिए, ये आप लोगों का क्या है, 86 आप लोगों का क्वेश्चन, ये मॉडल पेपर है। आप लोगों का इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आ जाएगा स्टूडेंट। और आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि जो मैंने प्रीवियस ईयर का जो पेपर डाला है स्टूडेंट, उसको भी आप लोग जरूर आप लोग देख लीजिएगा। ये वीडियो और प्लस प्रीवियस ईयर का वीडियो, ये दोनों वीडियो देख कर जाइएगा। और एक आप लोगों का तीसरा पेपर जो है, थर्ड पेपर में से भी कुछ क्वेश्चन क्या होता है, फर्स्ट पेपर में आया था स्टूडेंट, ठीक है। तो अगर आप लोग के पास समय है तो एक बार प्रीवियस ईयर जो है थर्ड पेपर का जो प्रीवियस ईयर है उसको भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा। क्योंकि आप लोग के सेमेस्टर में क्या है, मतलब इधर मतलब कुछ कुछ क्वेश्चन जो है फर्स्ट और थर्ड का मिलता जुलता आ जा रहा है, और सेकेंड और फोर्थ का पेपर का जो है मिलता जुलता आ जा रहा है। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं हम अगली क्लास में। अगली क्लास आप लोगों का आंसर की होगा, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और जो बच्चे हमारे पहली बार अगर आज वीडियो देख रहे हैं स्टूडेंट, तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगले सेमेस्टर में आप लोगों को जो है थर्ड सेमेस्टर में आप लोगों को प्रीवियस ईयर के पेपर के साथ आप लोगों को क्वेश्चन हम पहले से ही आप लोगों का ही क्लास लगेगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हम अगली क्लास में, और अपना ध्यान रखिए। ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम।